आप सभी का फिर से जैसनी क्लासेज में स्वागत है। तो हमारी जो 8वें प्रश्नावली चल रही थी 10th क्लासेज में त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हमने लगभग 8.3 तक पढ़ लिया था और 8.4 के हमने सूत्र भी देख लिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे लिए उपयोगी हैं। और हमने इसमें कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, 6 से 7 इसमें क्वेश्चन भी कर लिए थे और वो आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। यदि आप सभी को फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप सभी आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। यदि आप बार बार इनको अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इन वाले प्रश्नों में एग्जामों में बहुत अधिक देखने को मिलेंगे और अधिक अंकों के इससे प्रश्न मिलेंगे। यदि आप सभी इस वाले प्रश्नावली कर लेते हो तो आपको अधिक से अधिक आपको अंक प्राप्त होंगे। और ऑप्शन वाले जैसे आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसमें भी आपको इनमें से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह भी आपको यदि फॉर्मूले और यदि त्रिकोणमिति सारणी याद है तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे। और यदि आप सभी हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अन्य वीडियो आपसे छूट गई हैं उन्हें देखें। जैसे क्लासेज पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप फेसबुक पर भी देख सकते हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। तो आज हम देखते हैं 8.4 के कुछ प्रश्न देखते हैं। और जो आपके इसमें जो फर्स्ट और जो सेकंड प्रश्न है यह हमने आपको करवा दिया गया है। यह आपके जो आपको फॉर्मूले हमने ज्ञात करवाए थे पूरे, यह उन्हीं से ही रिलेटेड है और यह वाले उसमें ही आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। यह हम आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने आपको बता दिया कि हम tan को किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस के रूप में लिख करें तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हमारे पास ये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको इनको हल करना है। और जैसे आपसे साइन और कॉस में कॉसेक में रिलेशन पूछे तो आप साइन बराबर 1 कॉसेक के रूप में उसको निकाल सकते हो। और यदि सेक और कॉस के रूप में आपसे रिलेशन पूछे तो वहां पर आप क्या करेंगे, सेक का उल्टा आपके पास क्या होता है कॉस और कॉस का उल्टा आपके पास क्या होता है सेक होता है। यदि आप सभी से tan और cot में रिलेशन पूछा जाए तो आपके पास tan और cot में रिलेशन क्या आता है कि जो tan का जो मान होता है वो 1/cot के मान के बराबर होता है, cot थीटा के मान के बराबर होता है। तो आप सभी को जो हमने सारे फॉर्मूले ज्ञात करवा दिए हैं यह उन्हीं से ही रिलेटेड है, आप इनको कर लेना। यह इसी तरीके से आपके हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिएगा कि आपका क्वेश्चन थर्ड की हम बात करें तो क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है कि मान निकालिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है इसमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो इसमें आपका क्वेश्चन थर्ड है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो यहाँ पर आपको यह सवाल दिया गया है और इसका जो मान है आपको इसका मान 1 प्राप्त होने वाला है। आप इसको हल करके देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता लग गया होगा। यह हमने आपको क्वेश्चन पहले भी करवा दिए गए हैं। जब आपकी 8.3 प्रश्नावली शुरू हुई थी तो उसमें इस तरीके की प्रश्न आपको करवाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको हल करके देखते हैं और इसका मान हमारे पास 1 किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको इनका क्या करके देखना है, इनका आपको योग करके देखना है और योग के रूप में आपको पूरा कोण आपको 90 डिग्री प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि आप सभी को ये 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो इनका योग है वो हमारे पास कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो 63 और 27 तो यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए कि इनका जो योग है नीचे वालों कोणों का योग, तो यहाँ पर 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, तो यहाँ पर भी हमारे पास 70 और 80 और ये 90, तो इनका भी योग हमारे पास कितना हो चुका है 90 डिग्री हो चुका है। और हमने पहले भी आपको बताया था कि यदि पूरक कोण हमें प्राप्त होते हैं तो वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं और जब एक्सचेंज हो जाते हैं तो यह रूप हमें या सर्वसमीका के रूप में हमें यह प्राप्त हो जाता है, जिससे हम उनका सर्वसमीकाओं का मान आसानी से रख देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कि हम इनको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखे कि हमारे पास ये 27 डिग्री के रूप में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लेके चलेंगे, हमें 63 डिग्री सेम प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हम 27 डिग्री यहाँ पर लेके चलेंगे। यह वाला कोण यहाँ पर लेके चलेंगे। जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास वापस यही रूप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए कि हम इसको क्या लिखे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर 90 माइनस, यहाँ पर हम इसको 73 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास यह रूप हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कॉस 73 डिग्री। तो हमारे पास देखिए कि जब भी हमारे पास ये इस रूप आता है तो 90 डिग्री पर हमारे पास एंगल चेंज होता है, या जो फलन है ये हमारे पास चेंज होता है। तो साइन है तो ये किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और कोण हमारे पास क्या आएगा, 27 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये क्या प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो कॉस है वो किसमें एक्सचेंज होता है, यह हमारे पास फर्स्ट चतुर्थांश में हमें प्राप्त होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में 90 डिग्री से कम का कोण हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सर्वसमीका बन चुकी है। यहाँ पर जो थीटा है इनका मान यहाँ पर सेम है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में है, और नीचे भी देखिए कि आपका यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/1, तो हमारे पास इसका आंसर 1 प्राप्त होगा। इस तरीके के आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो जब भी आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो यह वाला कोण आप इसको पहले लिखेंगे, जिससे आप यदि 90 माइनस 27 करते हो तो वापस आपको यह 36 आपको प्राप्त होगा, 63 आपको यह प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मान भी आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें भी आपको इसी तरीके का क्या करना है, एक्सचेंज करना है, जिससे आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा। हम आपको एक बार थोड़ा बता देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, और इसमें आपको दिया गया है साइन 65 डिग्री। यह आपको यह सवाल दिया गया है और इसका आंसर भी आपको 1 ही प्राप्त होगा। देखिएगा कि ये कैसे आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनमें से एक को एक्सचेंज करेंगे। जब इनको एक को हम एक्सचेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉस 90 माइनस यदि 25 लिखते हैं तो हमें जो 90 पर ये क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास साइन 25 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 डिग्री और यहाँ पर भी 25 डिग्री है, तो ये हमारे पास इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पर देखिए कि एक तो हमारे पास ये दिया हुआ है कॉस 25 डिग्री ये दिया हुआ है, और इसको हम यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको साइन 90 माइनस यदि 25 डिग्री करते हैं तो हमारे पास वापस से ही यह रूप आ जाएगा। 90 माइनस इसको खोल के लिखेंगे तो हमारे पास अंदर 65 ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला फलन अब किसमें एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 25 डिग्री में एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हमारे पास यह मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय फर्स्ट सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इसका मान आपके पास यह 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इनको इस तरीके से एक्सचेंज करना और इसके बाद इसको हल करना, तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको किस तरीके का है, और
और यह आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, और ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर के आते हैं एवसर्दी के रूप में, तो उनमें आपको यह क्वेश्चन अधिकतम देखने को मिलेंगे। और इन्हीं से ही जो आपके किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं में से ही आपको ऑप्शनों के रूप में पूछा जाता है। तो देखिए कि आपका क्वेश्चन 4 है, इसमें दिया गया है कि सही उत्तर का मतलब सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो यह है आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, और ऑप्शन आपका एक तो 1 है, बी में आपका 9 है, और सी में आपका 8 है, और डी में आपका जो ऑप्शन है वो आपका है 0। तो यहाँ पर देखिए कि यह सवाल है आपका किस तरीके से हल होगा और इसका आंसर है क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले ही हम बता देते हैं कि इसका ऑप्शन आपका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये आंसर 9 आया है। तो हमने आपको 3 सर्व समीकरण लिखवाई थी, और तीनों सर्व समीकरणों में यहाँ पर देख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है उसका मान आपके पास 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट की बात करें तो हमने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर जो थीटा है उसका मान भी आपके पास क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट बात करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर जो थीटा है उसका मान भी आपके पास क्या होता है 1 प्राप्त होता है। तो हमने यह तीनों ही आपको यह सर्व समीकरण बताई थी। तो हमने आपको ये तीनों सर्व समीकरण बताई थी। तो इसमें देखिए कि आपका यह वाला रूप इसमें बन के आ रहा है। तो इसको हम देखिए कि यहाँ पर से यदि 9 कॉमन ले लेते हैं इस सवाल में से, तो हमने देखिए कि इन दोनों में से 9 कॉमन ले लिया है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास यह प्राप्त होगा। और तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये 3 सर्व समीकरण थी। तो हमने इसमें से क्या किया है 9 कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सर्व समीकरण क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो इस वाले का जो ये वाला जो पार्ट है इसका मान तो आपके पास क्या प्राप्त हो चुका 1 प्राप्त हो चुका है। 9 हमारे पास पहले से ही है, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आंसर आएगा। तो आपको इस तरीके से इसको हल करना है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 4 का ही है, 2 ऑप्शन वाला हूँ। तो इसमें देखिए कि आपको इसमें दिया गया है कि 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दिया गया है इसमें आपको 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान है यह के बराबर है बराबर। तो इसमें देखिए कि आपको इसमें ऑप्शन के रूप में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो 0 है 1 है और 2 है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर -1। तो आपके यह ऑप्शन दिए गए हैं, और देखते हैं हम इसको हल करके देखते हैं कि हमारा इसमें आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि यह किस तरीके से हल होगा, और इसको थोड़ा आपको हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले तो ये जो टेन कॉट सेक है ये आ रहा है, इनको साइन और कॉस के रूप में आपको पहले एक्सचेंज करना है, और जब आपके एक्सचेंज हो जाएंगे तो इनके लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम लेने के बाद आपको इसको हल करना है। जब आपके पास लघुत्तम लेने के बाद कुछ ऐसी
टर्म्स बनेगी जिससे आपको सर्वसमीकाएं आएगी, जिससे आप उनका मान रख सकते हो, और जब उनका मान रख देंगे तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम इसको पहले तो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको एक्सचेंज डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 1 + tan को देखिए कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम tan को एक्सचेंज कर दिया, इसके बाद sec को करते हैं। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो हमने पहला जो पार्ट है इसको तो इस रूप में हमने एक्सचेंज कर दिया है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास क्या है, तो इसको हम एक्सचेंज करेंगे। तो 1 + cot को हम किस में एक्सचेंज करते हैं, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में एक्सचेंज कर दिया है, माइनस cosec का हमारे पास उल्टा क्या होता है, 1/sin होता है। तो हमने देखिए कि इसको हमने एक्सचेंज कर दिया है। अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमारा इसमें आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला हमारा पार्ट है इसमें हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो cos थीटा आ रहा है। इसके बाद देखिए कि जब हमने इनका एलसीएम ले लिया है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर cos थीटा प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर +1। आप इसको भाग देकर देख लेना, यही आएगा आपका। तो यहाँ पर यह वाला पार्ट देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखिए कि आपके पास जो एलसीएम आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा आपके पास है आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स बन रही हैं ऊपर जो आपके पास फॉर्मूले प्राप्त हो सकते हैं, ये सब समीकरण बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा -1। तो यहाँ हमारे पास क्या कौन सी सर्व समीकरण बन गई है, ये a - b और a + b वाली है सर्व समीकरण बन गई है। तो जब हमारे पास ये सर्व समीकरण बन गई है तो इसका जो मान है वो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, a² - b² यह हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे देखिए कि हमारे पास ये क्या आएगा, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको और हल करके देखते हैं और इससे हमारा आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस सर्व समीकरण खोलते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 हमने यहाँ से लिखा है। यदि 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास तो 1 ही आएगा, और माइनस चिन्ह पहले से ही उपस्थित है इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो हमारे पास देखिए बटे में साइन थीटा और यह है हमारे पास कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास ये वाली जो सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 अपन हमारे पास क्या आया यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो 1 है इससे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कि क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है, ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2 हमें प्राप्त होगा, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, और यह हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है और 2 आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इनको हल करके देखना है। यदि आप सभी पे यह रूप एक्सचेंज करना आ गया है तो आप सभी इनको हल कर सकते हो, और यदि आप सभी पे यह सूत्र ही याद नहीं हुए हैं तो आप पे यह सवाल हल नहीं होंगे। आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप पे यह सवाल होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका क्या है। यह भी ऑप्शन वाला ही है और इसका थर्ड है।
क्वेश्चन थर्ड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपको दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यह आपको इसमें दिया गया है बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शनों में देखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है और इसमें से आपको कौन सा आंसर आपका आने वाला है। तो पहला है इसमें सेक थीटा, दूसरा है आपका इसमें साइन थीटा, तीसरा है आपका इसमें कोसेक थीटा और चौथा नंबर का आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि वहां पर आपको जो सवाल है इसमें थीटा की जगह ए दिया हुआ है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर यदि थीटा है तो थीटा के रूप में चलेगा और यदि ए है तो वहां पर भी ए के रूप में चलेगा। आप इसको देखकर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि इस सवाल को हम हल करके देखते हैं और इससे हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले भी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी आपको इस तरीके के सॉल्व सवाल करने हो सिद्ध करने वाले, तो इसमें आपको पहले जो विपरीत फलन दिए गए हैं उनको आपको एक्सचेंज करना है। जैसे टेन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ और कोसेक हुआ, उनको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करते हुए आपको चलना है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दिया है और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, तो हमने इधर वाले पार्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए कि इस वाले पार्ट में पहले हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम आने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स बनेगी, ऐसा समीकरण बन जाएगी जिससे हम डायरेक्ट उनका मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए कि इनका जो एलसीएम आएगा वो सेम है, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा में भाग देंगे, कॉस 1 आएगा और 1 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए कि हमने कॉस का कॉस में भाग दिया, 1 बार आएगा, तो 1 को साइन से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास साइन आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यह हमारे पास आ चुका है और इधर देखिए कि हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, यह हमारे पास ये आ चुका है। अब देखिए कि हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी बन रही है, यह हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हमें यह प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको लिख दिया है इस वाली सर्व समीकरण से a माइनस बी और a प्लस बी का जो वॉल्यूम स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें यह प्राप्त होगा। तो हमने देखिए ऊपर वाली जो टर्म्स हैं यह हमारे पास a और b के रूप में प्राप्त हो रही है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, कॉस थीटा हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा का जो मान होता है वो हमारे पास 1 आता है। यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया है कॉस स्क्वायर थीटा आया है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है और यहाँ पर ये सिंगल है, तो एक से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा एक कॉस थीटा हमें प्राप्त होगा। और यही हमें देखिएगा कि पहले में हमें सेक दिया गया है और दूसरे में हमें साइन दिया गया है और तीसरे ऑप्शन में हमें कोसेक दिया गया है, फोर्थ में हमें देखिए कि यह दिया गया है जो ये हमारा आंसर है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हम हल करके देखते हैं और आपको इसमें क्या आने वाला है। क्वेश्चन 4 का ये ऑप्शन 4 है। इसमें आपको दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस
बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। यह आपको इसमें ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए है। दूसरे में आपका -1 है। तीसरे में आपका कॉट स्क्वायर ए है। और जो आपका 4 है उसमें है टेन स्क्वायर ए। तो इसको भी हम हल करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन के रूप में हमें क्या आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। और आपको जब भी आप हल डायरेक्ट आप आंसर देंगे तो आपको पहले इस तरीके से उनको चेक कर लेना है या रफ कॉपी में कर लेना है, तब आप ऑप्शन पे टिक लगाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल कर रहे हैं। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको साइन कॉस के रूप में हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो हम इसको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज कर रहे हैं। या फिर आप इसको डायरेक्ट सर्वसमीका याद है तो उससे भी आप इसको हल कर सकते हो। तो हम आपको जो सर्वसमीका है उससे हल करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वसमीका से ही आपको बता रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो सर्वसमीका होती है, एक तो हमारे पास क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। और थर्ड की हम बात करें, ये हमारे पास दूसरे सर्वसमीका है। और ये थर्ड की बात करें तो हमारे पास क्या आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह हमारे पास ये सर्वसमीका आ चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ्रेंडों तक शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और जो आपका इसमें आंसर है वो टेन स्क्वायर है। आप इसको हल करके देखना और यदि नहीं हुए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।